हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिनसाइट एवरीडे विद कुश। आज हम बात करेंगे सेफ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वो बिल्कुल सेफ रहेगा। तो उसके लिए हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं: फिक्स डिपॉजिट्स, डेट फंड्स एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट्स के बारे में। फिक्स डिपॉजिट्स के लिए कोई इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम स्ट्रेट आगे चलते हैं फिक्स डिपॉजिट में कि कहाँ पे फिक्स डिपॉजिट्स करना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। फिक्स डिपॉजिट्स हम एक रेगुलर बैंक्स में कर सकते हैं, जैसे कि SBI, HDFC, ICICI बैंक या एक्सिस बैंक। कोई भी बड़ा बैंक जो है, जिनके नाम हमने सबने सुने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम आज देखें तो SBI में आपको 6.6% तक इंटरेस्ट मिलता है पर एनम। एक साल में अगर आप 1 लाख रुपए की FD कराते हैं तो एक साल में लगभग लगभग आपको 6,600 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलता है। वहीं पे अगर आप एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में FD कराते हैं तो उसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा मिल सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे आज की हम देखेंगे सूर्योदय बैंक है, उसमें 8.4% तक इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप अगर 1 लाख रुपए की FD कराते हैं तो आपको 8,400 रुपीज़ मिलते हैं। तो ओवरऑल 1,800 का डिफरेंस है। एंड ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये भी कम्प्लीटली सेफ हैं, RBI के अंडर में आते हैं और अप टू 5 लाख रुपीज़ यहाँ पे भी इंश्योर्ड है। तो कोई ऐसी इशू नहीं है, आप आराम से एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में 5 लाख रुपए तक की FD करा सकते हैं, जो कि बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। सो और भी स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, जैसे कि सूर्योदय बैंक हो गया एक एग्जांपल। उसके अलावा उत्कर्ष फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इसके अलावा स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक है, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है। सब अच्छे इंटरेस्ट रेट्स ऑफर करते हैं, मच मच बेटर देन अदर रेगुलर बैंक्स। इसके बाद हम बात करते हैं डेट फंड्स के बारे में। डेट फंड्स हम जान लेते हैं किस तरह के डेट फंड्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारे आते हैं लिक्विड डेट फंड्स। ये अगर आपको अप टू 90 डेज के लिए पैसा पार्क करना है, इमरजेंसी फंड्स रखने हैं, लिक्विड डेट फंड्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। FD से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज FD में एक टाइम पीरियड होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था सूर्योदय का, तो वहाँ पे मिनिमम आपको 2 साल से 3 साल की FD करनी पड़ेगी, तब आपको 8.5%, 8.4% इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे अगर आप एक दिन के लिए भी रखते हैं तो एट एन एवरेज पर एनम हम देखेंगे तो दे पे अराउंड 6 to 7% आपको लिक्विड फंड्स में इंटरेस्ट मिल जाता है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास शॉर्ट ड्यूरेशन। अगर हमें 1 साल से 3 साल के लिए अपने फंड्स पार्क करने हैं तो हम शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में हम रख सकते हैं। ये भी एक तरह के डेट फंड्स ही हैं और यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करके चलिए 8 to 9% आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल सकता है। लेकिन आपकी ड्यूरेशन 1 साल से 3 साल के बीच होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स, जहाँ आपकी ड्यूरेशन 5 years प्लस होनी चाहिए एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कुड बी अबव 10%। बट ये जो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स हैं इससे मच बेटर है कि अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो फिर आप स्टॉक्स में डायरेक्टली या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम डेट फंड्स की बात करें तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हमारे लिए या तो लिक्विड फंड्स होता है या फिर शॉर्ट टर्म डेट फंड्स होता है। अगर हमारा बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन है, हमें 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में पैसे की रिक्वायरमेंट है, देन डेट फंड्स बहुत अच्छा ऑप्शन है। और अगर हमें लगता है 1 साल 2 साल के लिए हमें अपने फंड्स कहीं पार्क करने हैं तो FD एक ऑल्टरनेटिव भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर हम स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। इसके अलावा एक चौथा फंड और होता है जो कि होता है गिल्ड फंड्स। गिल्ड फंड्स एक्चुअली में सबसे सेफेस्ट डेट फंड्स हैं, बिकॉज ये सॉवरेन सिक्योरिटीज़ में, RBI बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ पर एक छोटा सा रिस्क होता है, जैसे कि अगर इंटरेस्ट रेट्स कुछ भी चेंज होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो आपके गिल्ड फंड के रिटर्न्स कम हो सकते हैं। वहीं पर अगर इंटरेस्ट रेट्स घट जाते हैं तो गिल्ड फंड में रिटर्न्स ज़्यादा आ सकते हैं। इसमें थोड़ी सी आपको नॉलेज, थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा कि कब गिल्ड फंड्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या इकोनॉमी में चल रहा है। उसके बाद आप गिल्ड फंड्स लेंगे तो गिल्ड फंड्स में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नियर अबाउट 10% रिटर्न आ सकते हैं। एंड ये सबसे ज़्यादा सेफेस्ट फंड्स हैं अमंग ऑल दी डेट फंड्स। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने थर्ड एसेट पे। जो थर्ड हमारा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का, वो क्या है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आप मान के चलिए कि 10 से 15% के बीच रिटर्न्स जनरेट किए जा सकते हैं। काफ़ी अलग अलग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आते हैं, कोई फिनेंस की कंपनी होती है, कोई गोल्ड लोन की कंपनी होती है। जैसे आप फॉर एग्जांपल अभी कुछ टाइम पहले रिलायंस का एक बॉन्ड आया था जो 9% तक ऑफर कर रहा था। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आते हैं जहाँ पे 10 to 15% का रिटर्न्स ऑफर कर देते हैं वो लोग। अगर आप मान के चलिए 12% पे आप कोई बॉन्ड लेते हैं
उसकी 1 साल 2 साल मैच्योरिटी है, आप उसे मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे तो आपका प्रिंसिपल भी सेफ है, एंड जो इंटरेस्ट है वो आपको रेगुलरली पे होता रहेगा। मंथली पे हो सकता है, क्वार्टरली पे हो सकता है, या फिर ऑन फुल मैच्योरिटी हो सकता है। बट बॉन्ड्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पे हाईएस्ट रिटर्न्स ऑफर करते हैं इन सेफ एसेट्स। सो बेसिकली अगर हम सबको कंपेयर करें स्टॉक मार्केट से, तो स्टॉक मार्केट में हाईएस्ट रिटर्न हो सकते हैं, बट वहाँ रिस्क भी हाई है। तो उससे अगर थोड़ा कम रिस्क करेंगे तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आ जाते हैं, एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में उसके बाद हाईएस्ट रिटर्न है आफ्टर स्टॉक मार्केट्स। देन सिमिलरली फिक्स डिपॉजिट एंड डेट फंड्स भी हैं टू सेफली पार्क आवर मनी। सो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप विंड वेल्थ का प्लेटफॉर्म है या मोतीलाल ओसवाल का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे चेक कर सकते हैं कौन से बॉन्ड्स अवेलेबल है। बिकॉज एफडी तो जैसे आप मान लीजिए एक एफडी है जो आपने सूर्योदय में ओपन करवाई, तो आपके लिए भी सेम होगी, आपके किसी फैमिली मेम्बर को करानी है वो भी सेम होगी। साल 6 महीने में हो सकता है इंटरेस्ट रेट्स चेंज हो जाए। वैसे ही बॉन्ड्स का भी है, मान लीजिए आपको एक बॉन्ड चाहिए तो आपने कुछ क्वांटिटीज बाय की, तो हो सकता है वो वहाँ पे सोल्ड आउट हो जाए। सो बॉन्ड्स अलग अलग कंपनीज के अलग अलग टाइम पे अलग अलग ड्यूरेशन के अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स के साथ आते हैं। इसके लिए भी आपको थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, बट वन टाइम प्रोसेस है, इजी टू इन्वेस्ट है। अगर वन टाइम प्रोसेस आप करते हैं, जैसे मान लेते हैं किसी ने एसबीआई में एफडी कराई 10 लाख रुपए की, तो उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 6.6% मिलता है। वहीं पे अगर किसी ने थोड़ा सा 1 2 दिन लगाए, कोई अच्छा सा बॉन्ड सर्च किया, किसी एडवाइज़र से हेल्प ली, और उसने वहाँ पे 12 साढ़े 12% पे एक बॉन्ड बाय किया, तो आप मान के चलिए एक एसबीआई की एफडी के कंपैरिजन में इस बॉन्ड में आपकी डबल अर्निंग होने वाली है। अगर वहाँ आप 1 लाख पे 6,600 अर्न करने वाले थे, तो यहाँ पे आप 13,400 अर्न करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली अर्निंग्स डबल हो जाएंगी। सिर्फ आपको 1 दिन 2 दिन का टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इसके ऊपर, थोड़ा स्टडी करनी पड़ेगी, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प ले सकते हैं, किसी और से हेल्प ले सकते हैं जो भी आपके नोन है, एंड उसके बाद आप एक बॉन्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड बॉन्ड्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है टू इन्वेस्ट इन। सो ये 3 ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं जिसमें हम सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल काफ़ी हद तक सेफ रहता है। ये उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो टैक्स के बारे में देख सकते हैं, तो इन तीनों पर जो टैक्स है वो स्लैब के अकॉर्डिंग है। अगर आप इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं तो आपका इस पर कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। लेकिन अगर आप इनकम से मान लेते हैं, अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं, तो फिर आपकी जो भी अर्निंग्स होगी बॉन्ड्स के थ्रू, डेट फंड्स के थ्रू या फिर एफडीज के थ्रू, तो उस पर आपका 30% टैक्स लग जाएगा। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस बात कर रहे थे, एंड आगे मिलते हैं फर्दर न्यू वीडियोस में एंड न्यू लर्निंग्स के साथ। एंड फर्दर वीडियोस में आई ट्राई टू ब्रिंग direct research about stocks and other things as well. Okay, thank you.